हेलो प्यारे बच्चों, हम 4.3 का आखिरी सवाल 11वां सवाल करेंगे जो काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। आप देखना अनसोल्ड में आपको ये मिलेगा। क्या कह रहा है सवाल? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग हैं, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हों उसे वर्ग कहा जाता है। जैसे एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। इसकी भुजा हम मान लेंगे, इस वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वो x है। भुजा मतलब इसकी जो भुजा है, प्रत्येक भुजा 4 भुजाएं होती है, तो प्रत्येक भुजा जो है वो x मीटर है। तो माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितनी है? x मीटर, x मीटर। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा मानी है हमने x, तो यानी क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर। और परिमाप कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें परिमाप का भी जिक्र है, सवाल में कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप जो हो जाएगा बस चारों को जोड़ दिया जाएगा और चारों बराबर होते हैं। वर्ग में x ये, x ये, x ये, x ये, चारों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब बनाते हैं दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग में थोड़ी भुजा में अंतर कर देंगे, इसे छोटी भुजा करके दिखा देंगे थोड़ी सी। ये दूसरा वर्ग हो गया, मान लो ये दूसरा वर्ग, इसकी भुजा हमने मान ली y है। तो क्या बिल्कुल सेम हिंदी जैसे इसकी लिखी गई है। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर और पहले वर्ग का परिमाप, क्योंकि वर्ग का जिक्र करा। वर्ग किसे कहा जाता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा क्षेत्रफलों का योग, तो हमने पहले वर्ग की भुजा मान ली x, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और पहले वर्ग का फिर परिमाप का भी जिक्र करा, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4x, चारों को जोड़ दिया गया है। अब y इसकी भुजा मान ली, तो ऐसा हिंदी में लिख दिया जाएगा, माना पहले वर्ग की भुजा, माना दूसरे वर्ग की भुजा, क्योंकि दूसरा वर्ग है ये, माना दूसरे वर्ग की भुजा, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा y मानिए तो y स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 4y, चारों को जोड़ दिया जाएगा। जब एक y है तो चारों y हो जाएंगे। अब सवाल पर चलते हैं। प्रथम शर्त, सवाल पढ़ते हैं और लिखते हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या कहती है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, इसका मीन्स हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना? 468। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब बीच में प्लस का निशान। यह आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त यानी द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त कह रहा है इनके परिमापों, यदि इनके परिमापों का अंतर 24 हो, परिमापों का अंतर, पहले वर्ग का परिमाप कितना हमने माना है? 4x, क्योंकि बड़ा ये है तो इसका ज़्यादा होगा। में से अंतर मतलब माइनस निशान लगाना, तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 24। ये हमें दिया हुआ है 24। अब क्या कर दिया जाएगा? उधर की मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस साइड मिटा के उधर कर देते हैं। 4 से भाग कर दी जाएगी, क्योंकि 4 से सब चीज़ें कट जाएंगी, इसलिए इस साइड कर लेते हैं। 4 से भाग, जब 4 से भाग करी जाएगी तो 4 सबके नीचे हो जाएंगे। 4x बटा 4 माइनस 4y बटा 4 बराबर 24 बटा 4। 4 से 4 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, 4 छिंग 24, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6 निकल के आ गया। x माइनस वाई बराबर 6। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 6। इधर जाके y क्या आएगा? हो जाएगा प्लस का। ये समीकरण नंबर आ गई हमारी कितनी? 2। समीकरण 2 आ गई। अब ये x का मान उठा के, ये x का मान उठा के 6 प्लस वाई यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहाँ पर x की जगह पर 6 प्लस वाई रख दिया जाएगा सिर्फ। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर कितना है? बराबर है 468।
बराबर 468। सिर्फ x की जगह पर 6 + y लिख दिया, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसका a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 × 36 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 दूनी 12y और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 468। अब इसे संभाल के लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर एक ये कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y 36 प्लस इधर को आके माइनस के 468 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस इसमें से घटा दिया जाएगा तो ये 2y स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे प्लस 12y। अब 36 प्लस के हैं 468 माइनस के हैं, माइनस प्लस के निशान अलग अलग हो गए घट जाएंगे और जिसके ज़्यादा होंगे उसके बचेंगे। माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे इसमें से घटा लेते हैं। पहला 8 में से 6 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 2। 6 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3 और ये 4 ऐसे ही रहने देंगे बराबर 0। पहले 8 में से 6 घटा दिए, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2। 6 में से 3 घटा दिए तो कितने बचे 3। 4 ये ऐसे लिख दिए 432। अब 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग, क्योंकि 2 से सब कट जाएंगे इसलिए 2 से भाग कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ भी 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 6y माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 216। अब इसके फैक्टर कर लिए जाएंगे, इसे मिटा देते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 216 आ जाए और घटाएं तो 6 आ जाए। तो 216 को इस तरह से अलग रख के ऐसे करके कर लेते हैं। 2 एकम 2 ना जाने का दिया सिफर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, अब 3 से 3 नेम 27, फिर 3 से 3 तियाँ 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब घटाने पर आने चाहिए 6 तो इसका जोड़ा बना लेते हैं, ऐसा जोड़ा जिसके घटाने पर 6 आ जाए। तो 2 दूनी 4 4 तियाँ 12, इन दोनों को ले लेते हैं। 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9 9 दूनी 18, यानी इसे और इसे साथ में ले लिया जाएगा। 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 और इसे और इन दोनों को साथ में 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, तो 18 माइनस 12 फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि हम लिख देते हैं 6 की जगह पर 18 माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 216 बराबर 0। y के अंदर गुणा हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा y, जब y कॉमन ले लिया जाएगा ये बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लिए जाएंगे तो y प्लस 12 एकम 12 कितने बचेंगे, फिर यहाँ से 9 12 अट्ठे 96 बराबर 0। ये 2 बार है y प्लस 18, इसे एक बार लिख दिया जाएगा y प्लस 18। जो बचा क्या y माइनस 12 बराबर 0, इसे एक बार लिख दिया जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट है जब 0 के बराबर रखी जाएंगी y प्लस 18 बराबर 0 यानी y बराबर माइनस 18। दूसरी वाली ब्रैकेट y माइनस 12 बराबर 0 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 12। एक ही आ गया। अब कभी भी भुजा माइनस की नहीं हो सकती, तो इस y का जो प्लस वाला मान है वो उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाएगा, हमारा x का मान भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि भुजा कभी माइनस की नहीं हो सकती। यानी समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर कितना 12 रखने पर, माइनस का नहीं रखा जाए क्योंकि माइनस का उत्तर कभी नहीं होता है। तो x बराबर, भुजा कभी माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 6 प्लस y की जगह पर 12 यानी x बराबर 12 और 6 18। अब हमने माना क्या, पहले उसकी जो भुजा पूछी गई है तो हम लिख देंगे अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी थी हमने x का मान कितना आया 18 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, पहले वर्ग की हमने मानी थी x, तो x का मान 18, दूसरे वर्ग की हमने मानी थी y, तो y का कितना 12 मीटर। तो इस हिसाब से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। 4.4 का कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।